जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और मैं पाकिस्तान में एज़ अ कंसल्टेंट एज़ फिजिशियन काम कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज मैं बात करने लगा हूँ एक ऐसी हालत के ऊपर जिसके अंदर रात भी ज़्यादातर मुब्तला होते हैं, मगर वो इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, इस अलामत को। आज मैं बात करने लगा हूँ एक ऐसी अलामत के ऊपर जो क्या बता सकता है कि क्या आपका मैदा डिस्टर्ब तो नहीं है, आपका मैदा ख़राब तो नहीं। यानी कि मैं बात करने लगा हूँ कि खुराक का मुँह में आना, में जलन होना या मैदे की जलन या फिर खुराक का मुँह में आना। आज मैं इसके ऊपर बात करूँगा। ये बड़ा ब्रॉड सा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ईज़ी टू कंसाइज़ करके आपके सामने करूँ इसको एक्सप्लेन। तो अगर इस तरह आम रूटीन में ऐसा होता है कि अक्सर औक़ात 10 में से 2 अफ़राद तो इस शिकायत में मुब्तला होते हैं कि जी उनका जो खुराक है वो मुँह में आ रही है या फिर उनके मैदे में जलन हो रही होती है या सीने में जलन हो रही होती है। अक्सर औक़ात लोगों के मैदे में जो है वो जलन हो रही होती है या सीने में जलन हो रही होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एंटी एसिडिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं वक्ती तौर के लिए। यानी कि इस तरह की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उससे होता ये है कि जी वक्ती तौर के लिए तो आपका फ़ाका हो जाता है। आपके जो स्टमक होता है, वैसे ही समझ लीजिए कि जो स्टमक है, जो मैदा है, मैदे के अंदर एक तरह का तेज़ाब होता है जिसको आप HCl कहते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब आप एंटी एसिडिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो तेज़ाब जो होता है वो कम हो जाता होता है। जब तेज़ाब कम हो जाता है उसकी वजह से आपको ये अलामात आती हैं कि जी मैदे के अंदर जलन शुरू हो जाती है, खुराक का मुँह में आना होता है। तो क्योंकि अगर इस कंडीशन को अगर ये आपको हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम इसको प्रॉपर्ली तौर पे ठीक नहीं करते तो ये आपको अल्सर्स भी कॉज़ कर सकता है या फिर आपके अंदर कैंसर का बाइस भी बन सकता है। अगर आपको लगता है कि मैदे में जो खुराक का आना होता है या मैदे से जो खुराक जो है वो मुँह की तरफ आ रही है और मैदे में जाना होता है, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में GERD कहते हैं, इनकी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। क्योंकि होता ही तब है कि जब आपके में क्योंकि मैदे के अंदर जो आपका जो तेज़ाब है, जिसका मैंने बात की, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका काम ये है कि जब वो खाना आपने खाया है और वो उसने खाने को डाइजेस्ट करवाना है, उसने खाने की तोड़-फोड़ करनी है, जो आपने जो जो खाना खाया उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, उसने जो माइक्रोब्स हैं उसको ये जो HCl है इसने किल करना है। और ख़ासकर जो आपके पास एक बैक्टीरिया जो H पाइलोरी हेलिकोबैक्टर जो आपके पास बैक्टीरिया होता है, उसने इसको ख़त्म करना है और उसको उसने मारना है और मज़ीद इसी तरह के उसने फंक्शंस परफ़ॉर्म करने हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। लेकिन जब आपके मैदे के अंदर HCl की क्वांटिटी ही नहीं इतनी है, तो उस वजह से क्या है कि जी आपका पेट भी मुसलसल ख़राब भी रह सकता है कि जी जब आपके जो खाना खा रहे हैं उसके ऊपर जो माइक्रोब्स हैं वो किल नहीं हो रहे, और क्या है कि फर्दर जो H पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो भी आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ कर सकता है। इस तरह से है कि सर थोड़ा सा पीछे से मैकेनिज़्म मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने में होता है इस तरह से कि जब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जी स्टमक में एसिड बना और एसिड आया, उसने खाने की वो डाइजेशन और तोड़-फोड़ करवा के देन वो हो गया, सही कहा था। लेकिन अब क्या है कि आपकी खुराक की जो नाली होती है और आपका जो मैदा होता है, इसके जो मुँह के ऊपर एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर। अब लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर का ये काम होता है कि जैसे आपने खाना खाया तो ये क्लोज़ हो जाता है। इसके अंदर ना कुछ एक पीएच एंजाइम्स होते हैं और साथ में इसके पास विटामिन D3 के एंजाइम्स इस तरह से होते हैं कि आपने उसने खाना खाया, उसने डिटेक्ट कर लिया, एसिड बना, वो वॉल क्लॉज हो जाता है। लेकिन क्या है कि जब आपकी एंटी एसिडिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये अपनी कंडीशन ख़त्म करने के लिए कि जिनके सीने में जलन हो रहा है, खुराक मुँह में आ रही होती है, तो वो क्या है कि जब वो जो एसिड है वो तो बहुत कम क्वांटिटी में बन रहा है फिर। जब आप खाना खाते हैं तो खाना तो चला तो जाता है मैदे में, लेकिन जो वो वॉल्व होता है वो प्रॉपर्ली तौर पे क्लोज़ नहीं होता। इसलिए जब वो फिर जब एसिड आता है, खाना वो डाइजेशन स्टार्ट हो रही होती है, वो प्रोसेस, तो वो फिर क्या है कि वो रिफ्लक्स जनरेट हो रहा होता है और वो खुराक जो है वो आपके मुँह को आ रही होती है। तो इसलिए क्या है कि ये इसका एक रोल था कि प्रॉपर्ली तौर पे वो बंद नहीं हो रहा होता। ये तो एक था कि जी आप ये मेडिकेशन इस्तेमाल करें एंटीसोरिक, और ज़्यादा बूढ़े लोगों के अंदर भी ये हो सकता है। जो ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, यानी कि 60 अबव होते हैं, उनके अंदर भी GERD की ये हालत जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनके अंदर भी जो मसल ये जो एक वॉल्व है आपका, ये कमज़ोर हो चुका होता है, इस वजह से भी उनको GERD जो है वो हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि इसका आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, तो इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर आप अगर कुछ मैं आपको बताऊँ कि कुछ होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें कॉन्डिडेंगो मदर टिंचर है, और आप इसमें रुबीनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें नेट्रम-फॉस मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें कार्बोविच मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप नक्स वोमिका मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पास है, कुछ होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कि GERD के ट्रीटमेंट के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, होम्योपैथिक अद्वियात किसी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हर जो मेडिसिन होती है होम्योपैथिक, जो भी मेडिसिन है वो कि एक मेडिसिन दूसरे पर्सन की सेम मेडिसिन नहीं बनती। इसके लिए सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट होता है,
है, सिम्टोमेटिकली देखना पड़ता है, फिर मरीज़ को दवाई जो है वो देनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा गलत दवात भी आपके लिए नुकसानदेह हैं, रॉन्ग मेडिसिन्स भी आपके लिए ख़तरे का बाइस बन सकती हैं, इसलिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अद्वियात इस्तेमाल करें। आपने इसके ट्रीटमेंट के अंदर और आप घर में के लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। आपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में ये है कि आपने खाना जो है वो जल्दी खाना है और कम से कम खाना है, और रात के सोने के वक़्त में आपके कोई 3 से 4 घंटे का वक़फ़ा होना चाहिए, और फिर देन आप जो है वो सोएँ। ऐसा ना करें कि खाना खाते साथ ही आप लेट जाएँ, या कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना हो और आप फ़ौरन ही आप लेट जाएँ, और या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना इनटेक करें। आप बहुत ज़्यादा हैवी मील इनटेक ना करें। आप कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, स्मोकिंग करते हैं अगर आप में से कोई, तो वो स्मोकिंग जो है उसको क्विट कर दे। और मज़ीद आप ये कर सकते हैं कि जी आपने आपका अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो आपने अब अपना वेट जो है वो कंट्रोल करना है। आप अंडर वेट आएँ, आपका जो BMI बनता है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स है, उसके मुताबिक आप जो है अपना वेट रखें। और देन आपका क्या करना है कि जो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने कॉफ़ी चाय को भी क्विट कर देना है, ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह मुलाकात होगी दोबारा एक मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।